महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। बहुत खूबसूरत जलसा, बिल्कुल दुआ तक पहुंच गया। इतना खूबसूरत आपकी चमकती पेशानी, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, जमीन को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार से, मोबाइल से जब फुर्सत होगी तब कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इताल में है कि ससुराल में है, सब पता चल जाएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान की सबसे पहली, कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, खुदा हमसे राजी है कैसे पता चलेगा? दिल हमारा जिंदा है कैसे पता चलेगा? दुआ हमारी कबूल होती है कैसे पता चलेगा? ये भी कुरान से पता चलेगा। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला हुआ, कुरान को खत्म कर दिया गया। दूसरा हमला हुआ, कुरान को लाखों की तादाद में जला दिया गया। तीसरा हमला हुआ, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, बल्कि कुरान याद करने पर फांसी की सजा सुना दी गई। कुरान महफूज कैसे रहा? ये मेरा आखिरी सवाल है। और चलते चलाते आपके काम और मतलब के हवाले से आखिरी सवाल ये है, एक वक्त में एक ही बच्चा हाफिज और मास्टर हो सकता है? हो सकता है। तरीका क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक मुकम्मल बेदार नहीं है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। जिस आयत का ताल्लुक इल्म और हुनर से है, वो कुरान की सबसे पहली आयत। कुरान की आखिरी आयत, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। जिस आयत का ताल्लुक, कुरान की आखिरी आयत का ताल्लुक आखिरत से है, वही आयत कुरान की आखिरी आयत है। आखिरत से जिस आयत का ताल्लुक है, वो कुरान की आखिरी आयत है। कैसे पता चलेगा दुआ कबूल हो रही है? कैसे पता चलेगा खुदा से हमारा ताल्लुक है? कैसे पता चलेगा ये दिल जिंदा है? कुरान से पता चलेगा। कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, इसका मतलब है दुआ कबूल हो रही है। कुरान से ताल्लुक है, इसका मतलब खुदा राजी है। दिल में कुरान है तो दिल जिंदा है। कुरान दिल से निकल गया, ये जिंदा नहीं है, मुर्दा, इसलिए जगाने पर जागता नहीं है। कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला हुआ 1257 ईस्वी में, दरिया के अंदर सारा कुरान जारी कर दिया गया। दूसरा हमला हुआ 1861 ईस्वी में, 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। तीसरा हमला हुआ 1937 में, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, कुरान याद करने पर फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन कुरान कैसे महफूज रहा? मदरसे के बच्चों से महफूज रहा, जिनके दस्तार आपने अपनी आंखों से देखा है। और एक ही वक्त में एक बच्चा मास्टर और हाफिज दोनों हो सकता है। हाँ, हो सकता है। 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब आपका बच्चा 5 साल स्कूल में मुकम्मल कर ले, अब स्कूल से उसको निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में आप दाखिल कर दीजिए। आपका बच्चा 3 साल में हाफिज कुरान हो जाएगा। और जानते उसका दिमाग कितना तेज होगा? जिस तरह पत्थर पर चाकू तेज हो जाता है, उसी तरह उस बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। और जो 3 साल का गैप हुआ है, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, ये बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो बोलो बोलो, खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान
बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बरो है मेहरबान बोलो। माशाअल्लाह, खा पी करके बैठने वाला इतना बेदार, इतना जिंदा, ये कुरान की बरकत है, उलमाए किराम की करामत है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पहला पैगाम लेकर के आ रहा हूँ खुदा की मेहरबानी के हवाले से। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में आप खुद खाद करते हैं, ये बीमारी बढ़ाने वाली चीज है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी प्यास बाकी रहे और जलसा मुकम्मल हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। गरीबी क्यों है? एक लाइन में उसका जवाब है, गरीबी इसलिए है ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। बीमारी क्यों है? गरीबी क्यों है? इसलिए ताकि खुदा का बंदा खुदा की नेमत खाए तो नाम ले, नमक खराबी न करे। मौत किस लिए है? ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। जहन्नम किस लिए है? ताकि खुदा का बंदा खुदा के अज़ाब से डरे। जन्नत किस लिए है? ताकि नबी के उम्मती को नबी का दीदार हो जाए। छोटा बच्चा गोद में माँ की मर जाता है, तो यहाँ के किसी पंडित जी ने हजरत नानूतरी से सवाल किया कि बताइए उस बच्चे का कसूर क्या था। तो हजरत नानूतरी ने जवाब दिया कि उस बच्चे पर भी अल्लाह की मेहरबानी, माँ बाप पर भी अल्लाह की मेहरबानी। वो बच्चा बचपन में मर गया, अल्लाह ने उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप ने मुसीबत पर सब्र किया, सब्र के बदले माँ बाप को अल्लाह ने जन्नत दे दिया। सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? माँ बाप माफ करते हैं। बच्चा से माँ नाराज है, बात नहीं कर रही है बेटे से, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त होता है तो माँ बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब वो बेटा जल्दी से आता है, पैर पकड़ लेता है, मुंह खोलता है, माँ माफ कर देती है। इससे भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर। खुदा की मेहरबानी की एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। समंदर आपने देखा होगा, समंदर के पानी को आपने हाथ में लिया होगा, कभी मुंह में लेकर के देखिए, हलक के नीचे उतार करके देखिए, समंदर का पानी हलक के नीचे नहीं उतरता, इतना खारा पानी होता है। लेकिन दिखाने के लिए जा रहा हूं, उसी समंदर से बादल ने पानी को उठाया, सर पर लाया, आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया, और वो पानी जमीन पर उतरने से पहले खुदा के निजाम और सिस्टम से मीठा हो जाता। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। खुदा मजलूम की तरफ से जालिम से बदला लेता है। हमारे नबियों के नबी के लिए 5 आदमी ने प्लान बनाया कि कत्ल कर देंगे, वो प्लान धरा ही धरा रह गया। 12 आदमियों ने हमारे नबी के घर को घेरा कि तलवार से हमला करेंगे। हमारे नबी जान कि आफियत के साथ, ईमान की आफियत के साथ निकल भी गए, इनको पता भी नहीं चला। 70 नौजवानों ने आपका पीछा किया है। 100 ऊंट के लालच में 70 नौजवानों ने आपका पीछा किया। पलट करके जैसे ही मोहब्बत की निगाह आपने डाली, जो दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जीते जी बेटा पर, मौत के बाद मुसीबत में खुदा पर भरोसा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां है, अभी तक जगह पर नहीं आए। हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं। कश्तिए नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से
जो अस्हाबुल फील भेज कर तूने अबाबील किया दम में जलील, आज अदना है ये या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, किससे फरियाद करते हैं सिवा ऐ रब जलील, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का। आज आवाज़ सुनेंगे, कल नमाज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल सही जगह हाथ उठा दीजिए। ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन नहीं है। हम आपको जगह पकड़ा करके छोड़ेंगे। दूसरा पैगाम आ रहा है, जल्दी से लिया जाएगा, सीरत के हवाले से आ रहा है, बिल्कुल भाई पास चला जाएगा। दूसरा पैगाम आ रहा है, जवान तक औरत तक मैं जैसे ही पहुंचूंगा समझ जाइएगा आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। बिल्कुल भाई पास अल्लाह आपको बेदार रखे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिए, हमारे नबी को मेराज हुई 2 वजह। पहली वजह दुनिया जलील करना चाहता, अल्लाह ने दिखाया कि जिसको तुम जलील करना चाहते थे उसको हम इज्जत की चोटी पर लेकर के आ गए। हमारे नबी मेराज में अर्श पर गए, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं, कोई मखलूक नहीं। बताना था दुनिया को कि ये आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए, हमारे नबी ने नए मुसलमान होने वाले को माल ज्यादा दिया, जो पुराने मुसलमान थे उनको गनीमत कम दिया। ये राज क्या है? जो पुराने मुसलमान थे उनका ईमान भी मुकम्मल था, उनकी मोहब्बत भी मुकम्मल थी। जो नए मुसलमान थे उनका ईमान मुकम्मल नहीं था, मोहब्बत मुकम्मल नहीं थी, इसलिए ज्यादा एहसान कर दिया ताकि एहसान से ईमान भी मुकम्मल हो जाए, मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाए। मक्का जिस वक्त फतह हो रहा था उस वक्त लोग ज्यादा मुसलमान हुए, इससे पहले कम मुसलमान हुए। जानते हैं क्यों? लोगों का ख्याल था अगर ये सच्चे नबी होंगे तो मक्का जरूर फतह करेंगे। जब मक्का फतह हो गया लोगों की गलतफहमी दूर हो गई, ये झूठे नबी होते तो मक्का फतह नहीं होता। धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल। सिर्फ 10 साल के अंदर अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में इस्लाम फैलाया, 313 से इस्लाम फैलाया। जानते हैं राज क्या है? अल्लाह के रसूल ने माफ किया, बदला नहीं लिया। मुसीबत में काम आए तनहा नहीं छोड़ा, ताना नहीं मारा, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। ये ऐसा नुस्खा था कि दुश्मन को दोस्त बनाता हुआ चला गया। मालदार औरत, मक्का की सबसे ज्यादा मालदार औरत, उसने सबसे ज्यादा गरीब नौजवान हमारे नबी से शादी क्यों किया? इस उम्मीद पर शादी किया कि आखिरी नबी का दौर चल रहा है और जिस जवान के अंदर ये सिफत पाई जा सकती है वो मोहम्मद के सिवा कोई और हो नहीं सकता। इसलिए इस उम्मीद पर मालदार औरत ने गरीब जवान से शादी कर लिया। एक बात याद रखिए, हमारे नबी को चांद नहीं कहा गया, चराग कहा गया। जानते हैं चांद भी रोशन होता है, चराग भी रोशन होता है, लेकिन जो खूबी चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए कुरान ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। हमारे नबी ने ऊंट नहीं चलाया, मक्का में ऊंट की तादाद भी बहुत ज्यादा है, बेशुमार है, लेकिन हमारे नबी ने बकरी चलाई है, ऊंट नहीं चलाया। जिस अरब में आप रहते थे ऊंट की सवारी थी, ऊंट मौजूद था, मगर आपने ऊंट नहीं चलाया, बकरी चलाई। राज क्या है? बकरी को चलाना बहुत मुश्किल होता है, जोड़ करके रखना पड़ता है, भेड़िए से बचाना पड़ता है। नबी बनाए जाने वाले थे, उम्मत को जोड़ना था, शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी चलवाई, बाद में नबी बनाया। एक बात आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी, रेशम का कीड़ा करोड़ों में मिलता है, अरबों में लोग खरीदते हैं और रेशम का कपड़ा तैयार करते हैं। एक मकड़ी है, उसकी कोई कीमत नहीं है, जाला लगाती है तो लोग घर को साफ करते उसे भी भगा देते हैं। मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? तो लिखा है उलमा ने कि रेशम के कीड़े से मकड़ी अफजल है। क्यों? नबी की हिफाजत में मकड़ी ने गारे सौर में जाला लगा दिया था। आपको एक बात सुन करके हैरत होगी कि सुनसान में बयाबान में लाखों कबूतर कहां से आए?
मक्का में जाइए लाखों कबूतर, मदीने में जाइए लाखों कबूतर, लाखों की तादाद में ये कबूतर कहां से आए? तो अल्लामा सरकारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जानते कहां से आए? जिस वक्त गारे सौर में अल्लाह के रसूल पहुंचे तो कबूतर ने आपकी हिफाजत में अंडा दे दिया था। उस जोड़े के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, जो लाखों कबूतर मदीने में नजर आ रहा है उसी जोड़े की नस्ल है। एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं हजरत नानवी के हवाले से, और दुआ की दरखास्त करता हूं, दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। यहाँ के पंडित जी थे, उनका नाम था स्वामी दयानंद जी। उन्होंने बतौर मजाक के हजरत नानवी से पूछा कि बताइए मौलवी साहब, ये बताइए जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है ये बहुत ठंडी होती है, लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? आप कहते हैं मदीना अफजल है, हिंदुस्तान से मदीना अफजल है, लेकिन बात क्या है ये बात समझ में नहीं आती। इधर की हवा ठंडी है, उधर की हवा गर्म है। हजरत नानवी ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान की हवा जो पूरब से पश्चिम मदीना जाती है ये खुशी में जाती है कि नबी के शहर को देखने के लिए जा रहे हैं, नबी की जियारत करने के लिए जा रही है, सर से लेकर के पैर तक हमारे खुशी के ठंडी हो जाए। अच्छा, जो हवा उधर से आती है मदीना से हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही है, नबी के शहर से जुदा हो रही है, गम में वो गर्म हो जाती है। सब काम पहले होगा, हैदराबाद में होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ भी बाईपास जा रहे हैं। शौकोनिया जो ईद के, शौकोनिया जो ईद के सांचे में ढल के आ, ये पूछे हबीब है पलकों पे चल के आ, वो पूछे हबीब है पलकों पे चल के आ, उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, वो बारगाह सर्व में भी है संभल के आ, सो तपिश सखन में अगर चाहता है तो इश्क़ नबी की आग में, इश्क़ नबी की आग में ताइब पिघल के आ, इश्क़ नबी की आग में। दुनिया और आखिरत के हवाले से तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। इसके बाद में बूढ़े तक पहुंचूंगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, घबराना नहीं, यहाँ सही जा रहा है, साथ फूल माफ है, गलती करते जाइए। तीसरा पैगाम आप खिदमत में लेकर के आ रहा है, जल्दी से सुनिएगा। पैर के नीचे से रूह निकल रही है, पैर के नीचे से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह पैर के नीचे से निकल रही है। तो अपने घर वालों से कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों रोते हो? तो आप विशाल फरमा रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। एक काम करो, पैर के नीचे से रूह निकल रही है, रूह को रोक लो। तो लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, मेरी बात दुनिया से धोखा मत खा। तातारी शहजादा ने मुसलमान से कहा मेरा कुत्ता अच्छा है या तुम अच्छे हो? कितना प्यारा जवाब दिया। वो जवाब एक लाइन में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। अगर ईमान पर खात्मा हो गया तो तेरे कुत्ते से बेहतर, अगर मेरा ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो तेरा कुत्ता मुझसे अच्छा है, मैं तेरे कुत्ते से नहीं बदलूंगा। ईमान के बगैर इंसान की कोई कीमत नहीं है। ईमान के साथ इंसान हर चीज से बेहतर है, हर मखलूक से बेहतर है, लेकिन ईमान के बगैर कुत्ते से भी बेहतर। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आदमी को मरने से डर क्यों लगता है? इतराज को सुनिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए। डरने से क्यों, मौत से क्यों डर लगता है? मौत तो आनी ही है, आकर के रहेगी, लेकिन डर क्यों लगता है? आदमी का माल यहां रह जाता है, आदमी वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता है। जिस आदमी ने पहले माल को वहां भेजा उसके बाद मर रहा, उसको मौत से डर नहीं लगता।
तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, गीबत करनी है तो अपनी माँ की गीबत कीजिए, किसी की गीबत मत कीजिए, बहुत भारी नुकसान होता है। नेकी नामे अमाल से निकल करके उसके खाते में चली जाए। अगर किसी को नेकी ही देनी है तो अपनी माँ को दीजिए, माँ की गीबत कीजिए, किसी और की गीबत मत कीजिए। जानते हैं जो लोग गीबत किए बगैर दुनिया से, गीबत किया तौबा किए बगैर दुनिया से चले गए, सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे। और जिन लोगों ने गीबत की तौबा किया, ये सबसे बाद में जन्नत में आएंगे। कितना भारी नुकसान है, अंदाजा कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान जिसकी सबसे ज्यादा उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनसे पूछा गया कि दुनिया को आपने कैसा पाया। एक मकान था, उसमें 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, पता ही नहीं चला कि 950 साल उम्र किस तरह गुजर गई। इतनी बड़ी उम्र इतनी छोटी कैसे। दुनिया की उम्र, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है। क्यों? 4 वजह से। पानी एक जगह नहीं ठहरता, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं। जो पानी में घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा होता है सैलाब आता है, तूफान आता है। जब जरूरत से ज्यादा दुनिया होती है तो दीन तबाह हो जाता है। पानी के अंदर रंग बू मजा हो तो पानी अच्छा है, रंग बू मजा खराब हो गया तो पानी खराब हो जाता है। हलाल के साथ अगर हराम आ जाए तो हलाल भी तबाह हो जाता है। अल्लाह पर ईमान है, बंदगी ही नहीं। रसूलुल्लाह पर ईमान है, सुन्नत पर खड़े ही नहीं। कुरान पर ईमान है, न तिलावत है न अमल है। दुनिया पर ईमान है कि खत्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे पड़े हुए। आखिरत पर ईमान है, लेकिन आखिरत की कोई तैयारी नहीं। हिसाब पर ईमान है, लेकिन हराम जमा कर रहे हैं। हम कहाँ पहुंच गए। अकल का नाखून लेना है, आंख से पट्टी हटानी है, दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करने के लिए कमर बस्ता होना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया के लिए माल, आखिरत के लिए गुनाह जमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों समझ जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम बड़ी जल्दी से जलसा आपका निकल गया। आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया, सिर्फ 2 फंसी है। इंशाल्लाह ये धक्का मारेंगे, इसको भी पास करके निकल। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। हजरत उमर ने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा, जाहिल कौन होता है, महाजाहिल कौन होता है? जाहिल कौन होता है, महाजाहिल कौन होता है, सवाल है। तो कहे जो शागिर्द था उसने कहा कि हुजूर मुझे एक सवाल का जवाब मालूम है, दूसरे का मालूम नहीं है। जाहिल वो होता है जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल होता है। और महाजाहिल कौन होता है, आप बता दीजिए। जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल होता है। जब शादी का मौका होगा तो बेटा खामोश रहेगा, इत्काफ में रहेगा, मुराकबे में रहेगा, और बाप वकील बन जाएगा, वकालत करेगा। हम तो हाजी साहब है, नवाजी साहब है, हमको क्या जरूरत, अल्लाह ने माला माल किया है। लेकिन 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान वामान नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है। अगर डबल डबल कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक बार दामाद आराम करेगा, एक बार आपकी बेटी आराम करेगा। हमको जानवर बनना नहीं चाहिए, अगर भैंस देनी है तो बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, इसका दूध आप ही की बेटी पिएगी, आपको क्या फर्क पड़ेगा। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना रहा, बदनाम भी नहीं होना चाहता।
एक बुनियाद था, दुनिया को छक करके जा रहा था, तो बेटा से कहता मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। तो बेटे ने कहा कि अब्बा फरिश्ते को ठग लोगे? 2 मिनट में तुमको काम ये करना है, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन हो। कहा कि अब्बा नई कब्र में नया मुर्दा जाता है, पुरानी कब्र में क्यों दफन होना चाहते हो? अरे पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? इंसाफ से बताइए, ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपने आखिरत बर्बाद कर रहा। ध्यान से सुनिएगा, बेटा बीमार, बाप रो रहा है, तो बेटा आंख खोल करके बाप को देख रहा है कि मर तो मैं रहा, कि बाप के भाषा क्यों हो रहा? तो बेटे ने कहा कि अब्बा आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? मौत तो मुझको आ रही है, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? अब बेटा मैंने तुम्हें लंदन भेजा, दुनिया का पैसा तुम्हारे पीछे लगाया, अब तुम इंतकाल कर रहे हो, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं तुम्हारी मौत पर नहीं अपने पैसे की बर्बादी करूंगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा अभी क्या रोते? तुम तो उस वक्त रोगे जब क़यामत में मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे। तुमने मुझे पीएचडी तो कराई, लेकिन कुरान से और दीन की तालीम से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो? उस वक्त रो। जनाजा बाप का है, बेटा रो रहा है। पूछी गई वजह कि भाई वजह क्या है कि तुम बहुत ज्यादा रो रहे हो? मरने वाला मर गया, अल्लाह की अमानत की अल्लाह ने उठा लिया, क्यों इतना ज्यादा रोते? कहा मैं अपने बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा, बल्कि इस बात पर रो रहा हूँ कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, बाप ने मुझको पीएचडी करा दिया, दुनिया की तालीम दिलाई, लेकिन दीन की तालीम इतनी नहीं है कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। एक तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ बाप है, एक ही अदालत में माँ बाप, बेटे का मुकदमा बाप के खिलाफ है, बाप का मुकदमा बेटे के खिलाफ है। हजरत उमर रजी अल्लाह की अदालत है, उसमें यह साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है, बाप भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है, इसलिए कि पैदा तो किया मगर हराम खिलाया, पैदा तो किया अच्छी तालीम नहीं दी, पैदा तो किया अच्छा नाम नहीं रखा, पैदा तो किया अच्छे माहौल में नहीं रखा। बेटा भी नाफरमान, बाप भी नाफरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान। जानते हैं ये 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गए। 3 लाख। इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी। क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया, इसलिए गरीब लड़की गैर के साथ भाग गई। दूसरी वजह कि माँ बाप ने आंख बंद करके अपनी बच्ची को इस स्कूल में दाखिल कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते थे, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की घर के साथ भाग गई। तीसरी वजह माँ बाप ने बाप बनने के शौक में, बड़ा खुशनसीब बाप बनने के शौक में स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया और बेखबर हो गया कि बेटी किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है। सूने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहां वो लड़की गुनहगार, वहां ये समाज, ये माँ बाप भी जिम्मेदार। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह कसूर अपना होगा, इल्जाम बेटे पर देंगे, हाथ उठाएंगे। तो चार हमारी तरह हाथ पागल, हम तो फूल पागल हैं कि 12 बजाने के बाद बैठे हैं बयान के लिए, और बाकी लोग पिंडाल में बैठे हुए हैं, घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ध्यान से सुनिएगा, डांस से चल रहा था डीजे का, एक आदमी कहता वाह रे लड़की क्या डांस किया, तो बगल का आदमी कहता है कि वो लड़की नहीं है लड़का। ये कहता कि सॉरी मैडम, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता, बोए पेड़ बबूल का, अमृत
हुआ कहाँ से पार। पाते दिन पाते गए हरी सखियों नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का। जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों की मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। पैगाम निकल गया, सिर्फ जवान तक पहुंच रहा हूं, उसके बाद मां बहनों तक पहुंचूंगा। तो पैगाम में मेरा जलसा मुकम्मल हो रहा। 10 मिनट के लिए आप लोग तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है, बड़ा खूबसूरत, बहुत काम का, आपके मतलब का आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान पीछे क्यों है? ईसाई पोप ने कहा मुसलमान जवानों को तबाह करने के लिए तोप चलाने की जरूरत नहीं है, तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। मुसलमान नौजवानों को तबाह करने के लिए तलवार से, तोप से मारने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों में डुबा दो, ये खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। जिना से नापाक कर दो, गाने बजाने में मस्त कर दो, शराब में डुबा दो। जितने ये तोप से तबाह नहीं होंगे, 3 चीजों से तबाह होंगे। मौत का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा है। तो ज़ैद बिन अयाद उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा तुम्हारा गुनाह क्या था? कहा हुजूर गुनाह तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात याद आ रही है। साल में 1 मर्तबा दारू पीता था, वो भी डॉक्टर के कहने पर कि नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नुहूसत है, मर रहा हूं, जबान पर कलेमा नहीं आ रहा है। जानते कितना बड़ा नुकसान है? 1965 की रिपोर्ट है फ्रांस की। हर साल 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मरते। 1977 की रिपोर्ट है, अमेरिका में 3 करोड़ नौजवानों का इलाज हुआ, उसमें सबसे ज्यादा बीमार दारू पीने की वजह से थे। 75% जवान पागल होते हैं दारू पीने की वजह से। 80% जवान खुदकुशी करते हैं दारू पीने की वजह से। 74% जवान जेल जाते हैं दारू पीने की वजह से। 79% जवान कंगाल होते हैं दारू पीने। आप सिर्फ दारू छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना दे। दूसरी चीज मैं आपकी खिदमत के लिए करके आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखा। 25% औरत सिर्फ आवारा हुई है किसकी वजह से? फिल्म देखने की वजह से। 54% औरत आवारा की मजलिस में घूम रही है फिल्म की वजह से। 49% जवान हथियार रखते हैं फिल्म देखने की वजह से। और 28% जवान चोरी चमारी करते हैं फिल्म देखने की वजह से। 21% जवान इतने माहिर हैं कि पुलिस और कानून तक को चकमा देते हैं फिल्म देखने की वजह से। 1996 की रिपोर्ट है, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी की आबरू लूट लिया। उसकी बीवी ने इंटरव्यू दिया कि इसने अपनी बेटी ही की आबरू पर हाथ डाला। इसकी वजह यह थी कि यह गंदी फिल्म देखता था, इसके ऊपर खबासत सवार हो गई, ये शैतान बन गया, अपनी बेटी ही की आबरू लूट। और जानते हैं 2000 की तादाद में साल में जवान खुदकुशी करते हैं जुआ हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड है, 19 घंटे जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हार गया। जब घर वापिस होने लगा तो उसका कदम नहीं उठ रहा था। मारे हसरत के रिवाल्वर निकाली और गोली ठोक करके न घर का रहा न घाट का रहा, जान से भी गया, जान से भी गया। एक बात याद रखिए,
जिसका बच्चा बहुत काला होता है उसकी माँ 72 मरतबा साबुन लगाती है। वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन वो माँ मोहब्बत का इतना बड़ा सरचश्मा है, उस काले बेटे को भी वो अपना चांद समझती है। बेटा बड़ा बदसूरत था, काला कलौटा था। माँ ने कहा कि बेटा तुमको दुनिया इज्जत नहीं देगी, एक काम कर लो, दुनिया सर पर उठाएगा। तो माँ ने कहा कि बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बताओ। बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, अगर तुम्हारे पास इल्म होगा तो लोग तुम्हारी जूतियां उठाएंगे, तुमको धरती पर उठाएंगे, सर पर बिठाएंगे। बेटा अगर किसी के पास इल्म हो, अल्लाह उसके ऐब को हुनर में तब्दील कर देता है, उसकी जिल्लत को इज्जत से बदल देता है। और जानते हैं हमारा हाल क्या है? पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1996 की। सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। 40% यहाँ के जवान जाहिल हैं। और मुसलमानों का हाल देखिए, 72% औरत जाहिल है मुसलमानों में और 62% मर्द जाहिल है मुसलमानों में। मुसलमानों के सिर्फ 4 बच्चे स्कूल में आते हैं, 96 गोल। मुसलमानों के सिर्फ 3 बच्चे मदरसे में आते हैं, 97 गोल। जब इल्म ही नहीं होगा, हुनर ही नहीं होगा तो छछुंदर के बराबर ही हो सकता है, चंबेली के तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक बात याद रखिए, काम की सुना रहा। मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना, उसने इंटरव्यू लिया। लोग ये गलत कहते हैं कि प्रोफेसर बनने से आदमी करोड़पति बनता है, गलत बोलते। प्रोफेसर बनने से और डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से पैसा वाला होता है, गलत बोलते हैं। मेरी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, लेकिन कंपनी का मालिक अंबानी कहता है कि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, इंजीनियर नहीं हूं। जानते हैं मालदार कैसे होता है? जिसने वक्त को बचा लिया, वक्त की कदर कर ली, उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई और नहीं। बादशाह का दरबार है, एक जवान सुई लेकर के आया, गाड़ देता है, धागा लेकर के निशाना मार रहा है, धागा लेकर के निशाना मार रहा है। जैसे ही निशाना मारा, सुई के नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी, इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। जवान बड़ा खुश हुआ कि आज इनाम बहुत ज्यादा मिलेगा। बादशाह ने कहा 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई इसको जूता क्यों पड़ रहा है? तो बादशाह ने खुलासा किया, इस नालायक ने फजूल काम में अपनी जवानी को बर्बाद किया, अपने वक्त को बर्बाद किया। अगर ये पढ़ाई लिखाई में वक्त लगाता, पढ़ाई लिखाई में अपनी जवानी को लगाता तो कहां से कहां पहुंच जाता। भिखारी का भिखारी ही रह गया। अगर पढ़ लिख लेता, भीख देने वाला होता, कौम के बोझ को उठाने वाला होता, कौम के लिए बोझ नहीं बनता। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो पता है जवानी में। ये दारू का करवा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा लीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, मगर कोई पिलाएगा तो नहीं छोड़ेंगे। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम तक मैं आपको लेकर के आ गया और जलसा यूं करती रहा। मैं आखिर में आपके लिए दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, हर जायज मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। बस आखिरी पैगाम के लिए जलसा खत्म औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से औरत का इंतकाल हो गया,
उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत में नहीं जाएगी। औरत नमाज पढ़ रही है, उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। मर्द को जख्म हुआ है, खून निकल रहा है, पीप निकल रही है, शौहर को जख्म है, खून निकल रहा है, पीप निकल रही है। अब उस औरत ने क्या किया, जबान से उसको चाटा, खून को चाटा, पीप को चाटा, क्या शौहर के एहसान का हक अदा हो जाएगा? फरमाया गया कि नहीं, शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। हज़रत उमर ने अपनी बेटी को तरावीह में बिठाया, मेरी प्यारी बेटी, एक बार तुमने नबी को नाराज किया, अपने शौहर को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी याद रखना, आइंदा कभी नबी को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया कि दोबारा तुमने नबी को नाराज किया, मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। फातिमा आ गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा बाद में कमरे के अंदर दाखिल होना, इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फातिमा क्यों आई हो? कहा अली से खफा होकर के आई। बेटी मैं तुम्हारा बाप, अली तुम्हारे शौहर, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में मत आना, अगर आओगी तो दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता हूं। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने नाराज किया, अली ने माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। रुखसती का मौका होता, बड़ा अजीब मंजर होता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। दादी अलग रोती है, नानी अलग रोती है, बाप अलग रोता है, माँ अलग रोती है, क़यामत बर्पा हो जाता है। बेटी को प्राइवेट में माँ ने बुलाया, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर को डांटना नहीं, शौहर पर गुस्सा दिखाना नहीं, वरना मोहब्बत कम और खत्म हो जाए। बेटी शौहर से दूर दूर मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। बेटी शौहर के साथ बराबर घर से बाहर मत निकलना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी ससुराल तो जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना और कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा कि अम्मा वो कैसे? कहा कि तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी अटीचर फटीचर मत रहना, जब शौहर घर में रहे साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू करके रहना, ताकि जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। माँ की उम्र बराबर, बेटी की उम्र बराबर। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है। माँ ने कहा कि बेटी क्या वजह है मुस्कुराने की, क्या वजह है, क्या मौका था, क्यों हंसती हो? तो फातिमा ने कहा अम्मा ख्याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आपको अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरे हक में फैसला होगा, तू जन्नत जाएगी। बेटी मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जब पहली बार ससुराल से बेटी आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब। एक औरत कहती है कि ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। उसके बाद एक औरत पूछती है कि सास कैसी थी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्लतु जलालतु उस बला उठा। माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है।
माँ तो माँ होती है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। बेटी, तुम्हारे लहजे से पता चल गया कि तुमको ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, लेकिन तुमको सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी, मेरे सवाल का जवाब दो, मैं कैसे तो ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? मेरी सास आई थी, 100 लड़की ने मुझको पसंद किया, अपने बेटे से निकाह कराई, और फिर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी, ये सास का एहसान है अच्छी ससुराल में, ये सास का एहसान है अच्छे ससुर मिले, ये सास का एहसान है अच्छा शौहर मिला। बेटी, सास बला नहीं होती, सास मुसीबत नहीं होती, बल्कि कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को नसीहत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी मिट्टी नुसरत के लिए। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे। बस आखिरी मिसाल, ज्यादा रगड़ा रगड़ी होगी तो औरतों की तरफ से गाली सुननी पड़ेगी, इसमें गाली से भी बचना। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह था, हजरत थानी ने लिखा, उसको 4 बीवी थी और बादशाह को मालूम करना था कि कौन बीवी पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल। तो जब सुबह हुई तो बादशाह एक बीवी के पास आकर के कहता, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? बिल्कुल आसानी से, मुंह में पान था, मजा बदल के बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के कहता, सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही है, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? नाक में जो नक थी वो ठंडी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया जो सबसे ज्यादा अनपढ़ थी, उसके पास बादशाह आकर के पूछता है कि बेटी, ये बीवी मोहतरमा, सुबह हो रही है? तो कहा कि हाँ हो रही है। कैसे पता चला? इसमें भी बताने की क्या जरूरत है कि किससे पता चला? गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस गाल बात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस गाल बात है। इनके दीन की अजमत नहीं रही, विपाक मासी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। हासिल इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, विफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। एक मिसाल है, सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दिए। हाँ, यहाँ आकर के बस 3 साहब आए बस्ती में, एक औरत आकर के कहती है, 3 साहब मेरे यहाँ खाना खाइए। दूसरी औरत आ गई, कहती मेरे यहाँ खाना।
तो पीर साहब ने दोनों का झगड़ा खत्म किया कि जिसके यहाँ मैं आया हूँ आज यहाँ खा लेता, कल तुम्हारे यहाँ खा लूंगा। तो दूसरी औरत कहती आज मेरे यहाँ मुर्गा बना, मुर्गा का नाम सुन करके पीर का पैर फिसल गया। अब पीर साहब पहली औरत से कहते हैं इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है, आज उसके यहाँ खा लेते कल तुम्हारे यहाँ खा ले। इस औरत ने कहा जब उसी से निकाह कर लो, जब उसी को जोरू बना लो। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्द पायजामे से औरत पर्दे से बाहर होगी, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। तो चार मजनू हमारे सामने हाथ उठा रहे, इन मजनू का निकाह उन्हीं लोगों से होगा, बस आखिरी के साथ। सब पैगाम खत्म कर रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह ने अपनी मजलिस में औरत से पूछा कि तुमने 4 मर्द से शादी कर लिया औरत होकर के? तो औरत ने कहा क्या गलत किया, जलसे में गई थी, मसला मालूम था उसी पर अमल। बादशाह भी सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी कर रही, सीनाजोरी भी कर रही। क्या मसला सुना था? कहा कि मसला ये सुना था जलसे में कि आदमी जिना क्यों करता है जब 4 शादी की इजाजत है। मर्दों के लिए कहा था, औरतों के लिए कहा, मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे मैं 3 वादा लेता हूँ, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा की अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की बात करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ मसनद रसूल पर कि आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, कभी मुसीबत नहीं आएगी। तजर्बा करके देखिए, जो भी मुसीबत आती है आफत आती है 3 वजह से आता है। गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करेंगे। मैं किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकमते थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर बदलू के चक्कर में तो मोटी भी गई। वास्तव दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।